जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रीलांसिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हर करियर में कुछ भी स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए आप उस करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसी तरह फ्रीलांसिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसमें माइक्रो नीच या फिर माइक्रो स्किल चूज़ करना है। माइक्रो स्किल या माइक्रो नीच इसलिए चूज़ की जाती है क्योंकि फ्रीलांसिंग में पहले से ही मेन नीच में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें और उसमें भी एक सिर्फ लोगो डिज़ाइन की बात करें तो लोगो डिज़ाइन में फाइवर पर इस वक्त 3 लाख गिग्स हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई है। आपको अगर कंपटीशन को मीट करना है, कम्पीट करना है, तो आपको क्या करना है, माइक्रो नीच कि अगर आप लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं तो उसमें भी आप सिग्नेचर लोगो में जाएं, उसमें सिर्फ 8-10 हज़ार लोग हैं। तो इसलिए माइक्रो नीच या माइक्रो स्किल आपने चूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस स्किल को सीखना है। उस स्किल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से सीख सकते हैं। बाकी वेबसाइट्स हैं जैसे कोर्सिया है, उसके बाद लिंक्डइन लर्निंग है, उसके बाद यूडेमी है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, उस स्किल का पोर्टफोलियो बना लेना है। क्योंकि आप जब भी क्लाइंट से बात करेंगे, क्लाइंट कहेगा जी कुछ है आपके पास तो आप मुझे दिखाएं, पोर्टफोलियो दिखाएं। तो आपके पास पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए। पोर्टफोलियो के बाद आपने क्या करना है, पोर्टफोलियो के बाद आपने इंग्लिश पे काफ़ी जो है ना ध्यान देना है। इंग्लिश आपने अच्छी तरह से सीखनी है क्योंकि इंग्लिश के बगैर आप फ्रीलांसिंग सोच भी नहीं सकते। इंग्लिश आप किस तरह से सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप किसी दोस्त के पास, फ्रेंड के पास, फैमिली के पास किसी से कोर्स ले सकते हैं। जैसे सीखनी है ये आपने देखना है किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है फ्रीलांसिंग में। इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्योंकि आपका जो क्लाइंट है या आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत जो है ना डिस्टेंस पे है आपसे, आपको वो देख नहीं रहा, आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा, ना आप उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं, ना आप फेस टू फेस उसको देख रहे हैं। तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन में माहिर होना पड़ेगा। देन आप फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और स्किल होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बगैर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देन बहुत ही इन सब समझ लें कि पॉइंट से एक सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे आपकी जो चीज़ आती है ना वो है प्रपोज़ल राइटिंग। प्रपोज़ल राइटिंग आपको समझ लें कि उसमें मास्टर होना पड़ेगा। अगर मास्टर नहीं है आप तो फिर आप प्रोजेक्ट्स विन नहीं कर पाएंगे और फिर आप कहेंगे कि फ्रीलांसिंग स्कैम है, फ्रीलांसिंग से कुछ नहीं होता, फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। तो फ्रीलांसिंग के लिए प्रपोज़ल राइटिंग जो है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है प्रपोजल राइटिंग के बाद आप इसमें हार्ड वर्किंग और पेशेंस ये दोनों बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर आप मेरी बात करें, मुझे तकरीबन 1.5 मंथ बाद फर्स्ट ऑर्डर मिला था $5 का और मुझे पूरा दिन लगा के वो काम करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन बाद में फिर आपको उसी तरह से अच्छे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मांगता है फ्रीलांसिंग करियर और प्लस पेशेंस। अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा है तो आप अगर फेड अप होकर छोड़ देंगे और या फिर मेहनत नहीं करेंगे तो दोनों उसमें क्या कहते हैं वेज में आपके पास कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको हार्ड वर्किंग भी करनी है और प्लस आपको पेशेंस भी रखना है। तो ये चंद पॉइंट्स है जिनकी बेस पे आप फ्रीलांसिंग करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।